गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम आपको सेकंड टर्म का पहला चैप्टर इंटीग्रेशन की बात थोड़ी समझाएंगे। बहुत से बच्चों की देखो ये काफी हमारा लेंथी चैप्टर है, बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है। देखो इंटीग्रेशन को रटने की कोशिश करते हैं। आप अगर इंटीग्रेशन को रट रहे हो तब आपको ये नहीं आएगा। देखो इसका बहुत बहुत ज्यादा ब्रॉड है, मतलब रेंज इसका बहुत ज्यादा है। तो आप इसको पहले देखोगे इंटीग्रेशन है क्या। और हमारे पास देखो 7.1 से लेकर के देखो 7.11 एक्सरसाइज है। देखो अगर आप देखो 7.11 एक्सरसाइज है, 11 एक्सरसाइज है, इसमें क्या पॉइंट है, कैसे है, ये हम थोड़ी बात करेंगे। देखो तो देखो इंटीग्रेशन आया कहाँ से, पहले आपको ये देखना है कि इंटीग्रेशन हमारे पास कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो देखो एक कैलकुलस जो है मैथ की ब्रांच है, कैलकुलस। तो वो कैलकुलस जो मैथ की ब्रांच है, इन्वेंटेड बाय द आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। देखो जो न्यूटन ने कैलकुलस बनाया तो उसमें दो ब्रांच देगा। एक उन्होंने देखो डेरिवेटिव, एक होता है डेरिवेटिव, एक इंटीग्रेशन। देखो बच्चों डेरिवेटिव आपने पढ़ लिया हुआ है, इंटीग्रेशन अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव आपने पूरा पढ़ा। इंटीग्रेशन अगर बेसिकली हम देखें, देखो इंटीग्रेशन भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा भाई? एक आपका है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और देखो दूसरा बच्चों डेफिनिट। इनडेफिनिट देखो क्या होता है, विदाउट लिमिट। पहले आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए। जहां भी कहीं अगर लिमिट की कोई भी इंटीग्रेशन बिना लिमिट का आ रहा है, ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? विद लिमिट। देखो विद लिमिट, लिमिट के साथ लिमिट। अब देखो इसको हम आगे पढ़ेंगे भाई 7.8 के बाद। जो हमारी एक्सरसाइज 7.8 ऑनवर्ड है वो हम डेफिनेट पढ़ेंगे। अभी हम आपको इनडेफिनेट की बात करेंगे। देखो अगर हम आपको इनडेफिनेट की बात बताएं तो यहाँ तक क्या हुआ, इंटीग्रेशन क्या है, अभी इस पर हम बात करेंगे आपको। पहले हमने आपको ये बताया कि इंटीग्रेशन आया कैसे। तो कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वेंटेड बाय द सर आइजैक न्यूटन अराउंड 1678 के अराउंड। क्योंकि 1678 के आसपास न्यूटन की थ्योरी आने शुरू हो गई थी। तो वहां के बाद फिर उन्होंने बताया दो बनाए बनाए भाई, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हो। इंटीग्रेशन की बात बच्चों आज हम करेंगे। इंटीग्रेशन इज में भी दो पार्ट है, इनडेफिनिट विदाउट लिमिट, और डेफिनेट आपके देखो विद लिमिट है। अब इसमें देखो जब हम आज बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, डेफिनेट की नहीं आज हम करेंगे बात, पहले इनडेफिनेट की कर लेते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन पहले बेसिकली होता क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव का ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। और पढ़ते कैसे हैं, देखो पहले आप पढ़ना ही सीखो। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो आप इसको पढ़ोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। देखो अगर ऐसा है इसको आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज की पावर एक्स। अभी हमने आपको क्यों क्या बताया भाई, होता क्या है, इट इज एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव का उल्टा है। देखो अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ये देखो हमने आपको रीड करने बताया है। क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज की पावर एक्स, इसको क्या पढ़ोगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। पहले आप रीड करना सीखो। पहले है क्या, रेसिप्रोकल है, फिर आप इसको रीड करना सीखे। अब देखो अगर ये अपोजिट है तो कुछ फार्मूला की बात कर लेते हैं पहले हम। अब देखो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, अगर वैसे बात करते हैं तो पहले देखो जरा मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं।
इंटीग्रेशन के कुछ हमारे पास जो बहुत से फार्मूले हैं, पहले थोड़े से फार्मूले की बात करूंगा। इंटीग्रेशन एक्स रेज पावर एन एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। देखो सी क्या है बच्चों, सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी है। जहां भी देखो अगर आपका इनडेफिनिट होगा, कैसे पता चला इनडेफिनिट? विदाउट लिमिट। लिमिट नहीं है इसका मतलब इनडेफिनिट है। तो पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन रेज एक्स रेज पावर एन डी एक्स एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। फार्मूला नंबर 2 इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स का यही रहेगा। इंटीग्रेशन भाई किसका, 1 बाई एक्स डी एक्स का देखो log एक्स log मोड एक्स प्लस सी। फिर देखो अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन एफ एक्स, अगर दो फंक्शन देखो प्लस में है या माइनस में है, इनका इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। एफ एक्स का अलग होगा बच्चों, जी एक्स का अलग होगा। ध्यान से सुनो, पहला फार्मूला देखो पावर का है, दूसरा है ई रेज पावर एक्स का, तीसरा है 1 बाई एक्स का log एक्स। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स का अलग होगा, जी एक्स का अलग होगा। आगे चलो, अगर इंटीग्रेशन केवल 1 डी एक्स, वन का क्या होता है भाई, वन को आप लिखोगे एक्स रेज पावर 0 लिख सकते हो। अब लगा दो फार्मूला 0 प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस सी। छठा फार्मूला इंटीग्रेशन ए डी एक्स ए एक्स प्लस सी वेयर ए इज कॉन्स्टेंट। देखो ए कॉन्स्टेंट है। फिर देखो सेवंथ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। साइन उल्टा होता है भाई, साइन का डेरिवेटिव प्लस कोस, इंटीग्रेशन माइनस कोस। 8 मान जाओ इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। मेरे पास चार्ट है, हम आपके साथ चार्ट शेयर करेंगे, अभी तो हम कुछ फार्मूलों की बात कर रहे हैं। फिर देखो 9th आ जाते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का बच्चों 10x। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स। देखो अभी हम इतने की बात कर रहे हैं, बाकी हम आपको अपने चैनल पर आपके साथ पूरा पीडीएफ शेयर करेंगे और जहां हम पूरा आपके फार्मूलों की बात करेंगे। अब इसमें देखो आपने देखा है, अभी हमने बेसिक लिया हुआ है। अब आपको क्या सीखना है, हम आपको बताएंगे एक चार्ट जैसा कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कितनी एक्सरसाइज हमारी हैं और किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली द चार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पूरा हम चार्ट आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखो फार्मूला सबने नोट कर लिया होगा। अब अगर हम आपको कुछ बात और बताते हैं, देखो जरा यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कितनी टाइप बताई गई आपको। भाई दो टाइप है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दोनों टाइप के बाद अब देखो अगर हम अपने कोर्स की बात करें हमारे पास, तो इनडेफिनेट इनडेफिनेट की बात हो रही है हमारी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये देखो बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। अब यहां देखो, ये देखो कई पॉइंट है। देखो अगर हम 7.1 की बात करते हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन है। सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब पहले हम उसको सोल्व करेंगे, लोएस्ट टर्म में लाएंगे, देन वी इंटीग्रेट। दूसरा है देखो 7.2 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखो 7.3 की अगर बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम देखो 7.4 की बात करते हैं तो 7.4 में हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, जरा ध्यान दो। ये जो आपको चार्ट बताया जा रहा है इस पर आप पूरा ध्यान देना। इसमें हम 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम आपको सबका रूल बताएंगे, अभी आप समझो। 1 बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखो एक ए वाला पढ़ेंगे हम, एक ए वाला पढ़ेंगे,
एक है देखो पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, एक ये वाला पढ़ेंगे। और एक देखो पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखो ये वाला पढ़ेंगे हम। कितने टाइप हो गए हमारे पास? 4 हैं देखो, 1 2 3 एंड 4 टाइप के हम 7.4 में पढ़ेंगे। फिर देखो 7.5, फिर 7.6, फिर 7.7 और 7.8 से हमारे पास अलग अलग चार्ट चलने लग जाएंगे। तो देखो मैं आपको अभी क्या बताया हूँ, पहले आप इसको समझो तब आप क्वेश्चन पर चलो। पहला पॉइंट है 7.1 में आप क्या पढ़ोगे? सिंपल इंटीग्रेशन है। सिंपल इंटीग्रेशन का क्या रूल होगा? आप पहले इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद व्हेन यू आर कम्स एट द लोएस्ट टर्म, आफ्टर द लोएस्ट टर्म नो सिंप्लीफाई, नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, देन वी इंटीग्रेट, तब हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ क्या होता है देखो, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास एक फंक्शन रहेगा और एक इसका डेरिवेटिव रहता है। देखो फंक्शन वही रहेगा, डेरिवेटिव साथ में रहेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबसे अलग एक्सरसाइज है देखो ये, इसकी बात हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ करेंगे। 7.4 की बात आएगी तुरंत आपका दिमाग चलेगा। अगर हमें इन 4 टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हम 7.4 के रूल अप्लाई करेंगे, और फिर हम आपको रूल वाइज बताते चलेंगे भाई कैसे कैसे रूल चलेंगे। आज हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब विदाउट लिमिट, नो लिमिट। नो लिमिट मतलब वी हैव 7.1 टू 7.7, 7 एक्सरसाइज है हमारे पास। अब आपके माइंड में डाटा होना चाहिए। पहला है फर्स्ट सिंपल, 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, 7.3 integration by the trigonometric function, 7.4 we have 4 types question, 1 by ax square plus bx plus c, 1 by under root ax square plus bx plus c, px plus q by ax square plus bx plus c, and px plus q by ax square plus bx plus c रूट में dx। देखो बच्चों 7.4 में इतने क्वेश्चन की बात आपके माइंड में आनी चाहिए। अब जरा हम आपको 3 एक्सरसाइज का और डाटा दे दें तो हमारा जो चार्ट है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरे इंटीग्रेशन का चार्ट। और अगर आपने इस चार्ट को अपने माइंड में रख लिया है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपको इंटीग्रेशन के पॉइंट को समझो, सीधा आप क्वेश्चन पर नहीं जाना आपको, पहले आपको इंटीग्रेशन के पॉइंट को समझना है, इसलिए मैं आपको आज चार्ट बना रहा हूं। आप देखो अगर आगे हम चलते हैं 7.5, देखो 3 बार एक्सरसाइज हो गई भाई, ये हमारा वही हो गया इंटीग्रेशन दोबारा हमने लिख दिया, और ये हमारे 3 एक्सरसाइज आ गए। ये देखो पहला हो गया 7.5, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन के अलग अलग रूल है अपने। ये देखो आपने लिया भाई 1 बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये देखो ये भी चलेगा, ऐसे आ गया। फिर 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी, ये देखो ये भी रहेंगे। तीसरी टाइप जो आपकी है देखो, थर्ड टाइप क्या है, 1 बाई एक्स प्लस ए का होल क्यूब, ये देखो इसको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। और लास्ट पॉइंट एक है देखो, अगर आपका कभी, ध्यान देना इसमें पॉइंट क्या हो गया हमारा, इस टाइप से भी हो सकते हैं, या अगर एक हमारे पास आ गया जैसे पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ देखो यहाँ, अब देखो बच्चों यहाँ 1 भी हो सकता है, या पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दोनों हो सकते हैं। देखो यहां भी सेम चीज ऊपर का हो सकता है, जरा देखना, ये देखो ये देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसे टाइप में क्वेश्चन आए तो समझ जाना इनको आपको तोड़ना किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ना होगा। यहाँ देखो एक्स प्लस ए का होल क्यूब हो सकता है,
यहाँ देखो क्या है, यहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखो हैविंग नो फैक्टर, हैविंग नो फैक्टर्स, देखो इसके पास कोई फैक्टर नहीं है। इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है। हम आपको क्या बता रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की बात बता रहे हैं। 7.5 में हम जब पहुंचेंगे पार्शियल में, तभी आपका माइंड मैप क्या बन रहा है, या तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ये देखो इन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, या ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं। अब देखो अगर हम बात कर लेते हैं जो मेन एक्सरसाइज हमारी है 7.6 बाई पार्ट बोलते हैं। देखो बाई पार्ट का मतलब दो फंक्शन अगर आपके मल्टीप्लाई में है, ये देखो अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, तब आप समझ जाना यहाँ हम बाई पार्ट लगाएंगे। बाई पार्ट का आपको अलग एक रूल बताया जाएगा जिसको बोलते हैं आईलेट, आईलेट। ये देखो आई का मतलब क्या हो गया बच्चों, इनवर्स, एल का मतलब लोगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो देखो हम आपको आज क्या बता रहे हैं, हम आपको आज इंटीग्रेशन के चार्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन की बात हमारे अगली वीडियो में आएगी। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के हमने आपको चार्ट को समझाया, अगर आप ये चार्ट अपने माइंड में ले लिए तब एक बार आपके पास पूरा डाटा बन जाना चाहिए। जैसे 7.1 इज द सिंपल इंटीग्रेशन, 7.2 इज द बाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए भाई, एक फंक्शन रहेगा और एक उसका डेरिवेटिव रहेगा। फंक्शन को हमें लेट करना पड़ेगा और जो डेरिवेटिव है उसको बनाना पड़ेगा। हम आप बताएंगे आगे कैसे बनेगा। 7.3 की बात करें, वनली टेक्नोमेट्रिक, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन अलग रूल है इसका, हम रूल में बात करेंगे। 7.4 में मैंने आपको बताया 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। 7.5 इज ए पार्शियल फ्रैक्शन, या तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा देखो, या इस टाइप का रहेगा देखो, ऐसे ही देखो, या तो ऐसे रहेंगे ये हो सकते हैं, या ये लास्ट केस है कि अगर फैक्टर नहीं बनेगा और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर फैक्टर हो जाए तो आगे टूट जाएंगे, लेकिन फैक्टर नहीं बने तब। और फिर 7.6 की बात किया हमने बच्चों, तो आईलेट लगाएंगे, दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में रहेंगे, बाई पार्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लाई में रहेंगे, अगर अगर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेंगे तब वहां क्या लगाते हैं, आईलेट। अब देखो 7.6 की बात हो गई हमारे पास, अगर हम इसी में 7.7 की भी बात कर लेते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप का रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ, 1, 2 एंड 3। 7.7 की बात हो रही है। तो आपको सातों एक्सरसाइज का पहले आज आपको क्या बताया गया, डाटा बताया गया। 7.1 से 7.7 तक कौन सा इंटीग्रेशन था, ये इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डाटा आपको बताया गया है। अब देखो जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको सोल्व करना बताएंगे। आज के लिए चलो, थैंक यू।